अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर का थिएटर। स्टेज के पीछे से बनाम सरकार। कोरोना के बाद ज़िंदगी वापस लौट रही है और लाहौर के थिएटर जो उनसे आबाद हो रहे हैं। लोग जो उनसे हैं वो पूरी SOPs के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर थिएटर देख रहे हैं। आज के दिन थिएटर जो है वो आपको एक और जाविये से दिखाना चाह रहे हैं। थिएटर वालों के जो आर्टिस्ट हैं उनकी परेशानियाँ मुश्किलात अपनी जगह पे हैं, उनकी तमाम तकलीफ़ अपनी जगह पे हैं और वो मुस्कुराहटें आपके चेहरों पे बिखेरते हैं अपनी तमाम तकलीफ़ के बावजूद, वो अपनी जगह पे हैं। अभी आपको थिएटर दिखाएंगे पीछे से। आज का शो सिर्फ आपने एंजॉय करना है और आपने देखना है कि थिएटर बैक स्टेज में क्या होता है। हमारे साथ चलें। जी नाज़रीन, यहाँ जो तमसील थिएटर में मौजूद हैं, यहाँ जो ड्रामा जो उनसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट जो कर रहे हैं वो गोशी खान साहब हैं। उनकी थिएटर में वापसी हुई है। जो आज का शो है उसको दिखाने का आपको मकसद ये है कि एक ड्रामा आप देखते हैं थिएटर के उस तरफ बैठ के, एक ड्रामा जो है वो थिएटर के इस तरफ भी चल रहा था जिसे बैक स्टेज कहते हैं। तो बैक स्टेज की तमाम असरन बसर दिखाएंगे। उसमें कुछ हंसी है, कुछ मजाक है और कुछ दुख हैं, कुछ ऐसे शिकवे हैं जो ये लोग करेंगे। तो वो तमाम की तमाम को चीज़ें दिखाएंगे। बैक स्टेज आ चुके हुए हैं आर्टिस्ट, बैठ के वो अपना शो तैयार कर रहे हैं। तो चल के उनको डिस्टर्ब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ज़ैन मदनी हुसैनी साहब हमारे रिपोर्टर हैं, वो भी आ गए हैं। कमाल, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना? मैं तो रिपोर्टिंग के लिए आया। मैं तो आप पे छापा मार रहे हैं और रिपोर्टिंग करने के लिए कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, क्या है? गोशी भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। पाइन की हाल है? हमारी आर्टिस्ट हैं, कुलीग हैं लशाना। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक। गोशी भाई बैठे, तशरीफ रखें। बैठे कुकड़ नहीं ले आए आज तुसी? बैठो बखाना तो गुड्डू कमाल साहब भी नाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, उभरते हुए सितारे हैं। ओह हो, वेरी नाइस। ये गुड्डू कुमार तशरीफ रखें। ओह वेरी नाइस। नाज़रीन, क्योंकि ड्रामे की ये बैक स्टेज है और मुझे जो आगे पहला सवाल ये था, रंजन साहब उधर इतनी रोशनियाँ और इधर इतना अंधेरा, ये क्या चक्कर है? हमेशा रोशनी जो है एक तरफ ही होती है, ठीक है, और एक तरफ अंधेरा होता है। एक पासे ने फुल नेरा कीता है, फुल नेरा कीता है सारे एक वजह पासे। की होदी? ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरत बात। ये गोशी खान साहब को देते हैं। गोशी खान साहब प्लीज माइक पकड़िएगा। जी जी, आप बड़े अरसे बाद वापस आए हैं थिएटर। आपको लगता है कि थिएटर अब वो थिएटर जो आप छोड़ के गए थे वो है या आगे चला गया हुआ? नहीं, वो वाला थिएटर तो नहीं है। आगे चला गया, पीछे चला और गया? आगे भी नहीं गया। आगे भी नहीं गया। ओके, लेकिन ये है कि मैं अरसा बाद प्राइवेट थिएटर आया हूँ और विक्की के साथ मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं यानी कि जब विक्की के साथ काम करने के लिए आया तो वो विक्की ने मुझे यही कहा था कि भाई तुम काम करके देखो, ड्रामा करके देखो, जो चंगा लगे करना, नहीं तो ना करना। तो मैं पिछले 2 साल से विक्की के साथ काम कर रहा हूँ। इसका मतलब तो यही है कि मैंने ठीक हो गया, चंगा लग रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, थिएटर ऊपर गया है या नीचे गया है? नहीं, थिएटर नीचे गया। नीचे गया। मैडम लशाना को माइक दें। कैसी हैं आप? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आपकी? मैं ठीक ठाक। आपका रोल क्या है ड्रामे में? मैं काम नहीं भी कर रही हूँ। आप मिलने आई हैं? आपको मिलने भी आई हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे। अच्छा ठीक है। तो थिएटर पसंद है आपको? क्या पसंद है थिएटर में आपको? मुझे क्या पसंद है थिएटर में? हाँ। क्या पसंद है? सब कुछ ही बस। देख लो, अहमद रंगीला भी बैठा क्या सभी पसंद है? नहीं, चाय नहीं, आई डोंट लाइक चाय। है, अहमद रंगीला भी बैठा है, हाँ, मदन की लगो भी जा रहे हैं। एक्टर भी बैठा है। बस की जितने पसंद है क्लीग्स हैं अपने, हाँ, मेरे मदन जितने गिला भी सब पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं जी। काम किया इनके साथ बस। मेरे भाई आ गए हैं, देख लें। ताहिर नुशाद साहब को देखें जरा। और ये ड्रामे के रूल में पाए ने नेरे क्यों बैठे होंगे हो? जरा माइक में ताहिर नुशाद साहब से पूछो ना जरा, नेरा करके क्यों बैठे होंगे हो? की वजह बनी? ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੋਸ਼ੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, सोने ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। है की गल हो गई? तो सूट भी तुसी काला पाया है, अच्छे सोहने लग रहे हो काले रंग से। ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। मैचिंग करके आए हो। दहाना जरा मैं कुकड़ दे बारे जी पूछ ला। जी भट्ट साहब, कुकड़ किथे गया पाइन? ਭਜਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। वड ते नहीं दिता? नहीं नहीं, बिल्कुल मौजूद है। मौजूद है। हाँ जी।
ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ? ਚੌਧਰੀ ਨੀਕ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਮਾਈ ਫੜੋ, ਕੀ ਹਾਲ है ਤੁਹਾਡਾ? तबीयत ठीक है? फर्स्ट क्लास। आप रंगीला से इंस्पायर्ड हैं? जी मैं शागिर्द हूं रंगीला साहब का। वाह वाह वाह। तो रंगीला साहब की कोई आइटम हमें दिखा दें। उस्ताद जी का काम बड़ा मुश्किल है लेकिन हम बन नहीं सकते, कोशिश करते हैं कभी एक कभार। हल्की सी आइटम लोगों को, ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਹੈ जी ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ हाँ ਹਾਂ सुना है जरा रंगीला, क्योंकि ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। अच्छा जी। ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। बस एने शागिर्द हो तुसी? हाँ जी, फिर मैं लेकिन तुसी उन्होंने देख के इंस्पायर होए? जी जी जी। ये जो फनकार हैं पूरी दुनिया के, इन्हें सितारे कहा जाता है। तो सितारे जो है वो हमेशा अंधेरे में निकलते हैं। फनकार समझ गए ना, अब आपने इजी नहीं लेना इन फनकारों को। शाहिद खान साहब कैसे हैं आप? तबीयत जी ठीक है? आपकी दुआएं अल्लाह का शाहिद खान शुक्र। साहब माशाल्लाह थिएटर दोबारा रौनकें बहाल होती जा रही अल्लाह हैं। का शुक्र जी। खुश हैं अल्लाह आप? का। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई तो अभी मैं पूछ रहा था, वहाँ रोशनी यहाँ अंधेरा, सितारे अंधेरों में बैठे हुए, हर किसी ने अपनी एक एग्जाम्पल दी है, आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं अंधेरे में नहीं, अंधेरे सितारा जो होता है उसकी खुद एक रोशनी होती है। ठीक है। वो जहाँ पे बैठता है अंधेरे में वहाँ वो खुद ही चिरागा कर ड्रामे में देता है। रोल जो उनसा आपका कैसा है? कितने अरसे से लगा हुआ ये ड्रामा? ये ड्रामा हमारा पिछले वीक शुरू हुआ था और बड़ी कामयाबी से जा रहा है। मैं तराना शुरू हो गया, ड्रामा शुरू हो गया, हमारे साथ रहे, आपको दिखाते रहते हैं। आपको मेकअप रूम में लेके जा रहे हैं। जो थिएटर ड्रामा देखने आते हैं उनको बड़ी तजस्सुस होता है कि थिएटर के उस तरफ तो ड्रामा हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आपका क्या रोल है ड्रामे में? मेरा माँ का रोल है। अच्छा, शाहिदा नीलम मेरा नाम है। शाहिदा नीलम जी कैसी हैं आप? आप बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं। जी जी, कैसा लग रहा है ड्रामा करते? बहुत अच्छा ड्रामा। जिंदगी वापस आ गई है, हाँ, रौनकें क्यों लौट नहीं, आई अल्लाह हैं। का शुक्र है, बच्चों का रिजक लग गया और क्या चाहिए। चलिए बहुत सी बात है, हम देख रहे हैं। आपकी कॉल है? जी जी। आप कॉल पे जा रही है, उनका ड्रामा, उनका एंट्रेंस है उनकी, वो एंट्रेंस उनकी हो रही है, एंट्री डायलॉग जी जी। याद है आपको? भूल तो नहीं जाएगी? मैं बुला रहा हूँ नहीं आपको। नहीं, मैं डायलॉग बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये इतनी उम्र गुजर गई, नहीं क्या भूल क्यों रहे क्या अब आपका? किस क्यों पे जाना है आपने? मैंने जाना है तौबा तौबा क्या हो गया इस माशरे को। तोबा तोबा क्या हो गया इस माशरे को? सुने फिर आप अपना क्यों गौर से। जब वो एक्टर बोलेगा तोबा तोबा क्या हो गया इस माशरे को, तो वो उनका क्यों है। तोबा तोबा के बाद ताहिर अंजुम साहब अब जाएंगे। आप देखें एक्टर ऐसे खड़े होते हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं? मैं भी इस ड्रामे का हिस्सा हूँ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। थिएटर गैर सियासी होते हैं, प्लीज उनको सियासी ना समझा जाए। मजा लो वो बस। मजा लो, एंजॉय करें। आज का शो सिर्फ एंजॉय करना है आपने। मेहरबानी। परेशान नहीं होना, दिल पे नहीं लेनी। यूथ के लोग भी मजा लें, मजा ले, एंजॉय करें। एंजॉय करें। कोई गुड्डू कमाल जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਊ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਊ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ Okay, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਗੁੱਡੂ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ हैं जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜ ਸਾਹਿਬ। पूरा मैंने पता है जी, बात मेरे तो पता ही है। आज गुड्डू कमाल साहब जो उनसे हैं वो इन होने लगे हैं। एक कैमरा हमारा आपको उधर से दिखा रहा है स्टेज से, जब फनकार जो उनसे हैं वो इन हो रहे हैं। आप वो तजस्सुस देख रहे हैं उनका। चला गया चाचू की हाल है? बस ठीक है। चाह प्यारे हो सारे नू? हाँ जी। ओ वेरी गुड। चाचू की किन्ने से तो प्यारे हो, किन्ने से तो काम कर रहे 30 हो? साल हो गए ने। 30 साल हो गए ने। किन्ने पैसे कमाए ने चाचू? कोई बंगला बुंगला बनाया?
कुछ नहीं बनाया, कोई बाहर कोई जदाद होवे ਤੁਹਾਡੀ? कोई भी नहीं, कोई फ्लैट होवे लंदन च? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कीता? कुछ नहीं। आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, ये सब डांसर बॉयज़ हैं और अभी हम आपको मेकअप रूम में लेके चलते हैं। ओह, नसीम विकी साहब की एंट्री है। मैं जो ड्रामे के स्टार हैं नसीम विकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आपको डिस्टर्ब करने आ गए हैं लेकिन दुनिया को दिखाना चाहते हैं पीछे क्या होता है, हाँ, वो पीछे पीछे की देख लाइफ क्या हाँ है। जी। इनके बाद इनकी एंट्री है, हाँ जी, आप इनकी डायरेक्ट एंट्री नहीं कर रहे इसको? नहीं, मैं ये वाला जो ड्रामा है ये गोशी खान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो अपना ये काफ़ी देर बाद ये चीज़ हमने भी डिसीजन लिया है कि मेरे अलावा भी किसी को डायरेक्शन करनी चाहिए। बैक स्टेज की लाइफ कैसी लगती है? आप तो ज़माना उनकी एंट्री, अभी एंट्री आगे देखिए आपके सामने ये आपकी एंट्री भी ऐसी है? मेरी भी एंट्री ऐसे ही है। आपका रोल क्या है इसमें? मैं इसमें एक मुलाजिम का रोल कर रहा हूँ। वो जिंदगी और ये जिंदगी में आपकी असल जिंदगी में फर्क है या आप अपनी आम जिंदगी में भी ऐसे ही हैं? नहीं, असल जिंदगी तो आपको पता मुझे है लगता है बहुत सीरियस हैं आप अपनी असल जिंदगी में जितनी टेंशन होती है आपको पता ही है। उससे सीरियस भी बहुत हैं आप। हाँ। पिछले कुछ अर्से में मैंने आपकी सीरियसनेस देखी है, मुझे लगा कि आप यार बहुत सीरियस आदमी है जिंदगी में। देखिए, इंसान को सीरियस ही होना चाहिए। शिफ्ट कैसे करते हैं एकदम? यही तो फिर अदाकारी होती है कि आपने अपने उस किरदार को छोड़ के दूसरे किरदार में कैसे जाना। बट साहब मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का हर आदमी जो वो एक्टर है, एक्टिंग कब स्टार्ट होती है? जैसे आप सो के उठते हैं ना, सबसे पहले आप एक जिंदा बंदे की एक्टिंग करते हैं। अच्छा। उसके बाद जब जो बंदा आपके सामने आता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने आपका मुलाजिम आया तो आपने मालिक की अदाकारी करनी है, बीवी आ गई तो आपने शौहर की अदाकारी करनी है, माँ आ गई तो आपने बेटा बन जाना है, बिल्कुल ठीक है, आपका बच्चा आ गया तो आपने बाप बन जाना है। बिल्कुल ठीक है। तो एक ही मोमेंट में, एक ही लम्हे में कितने कैरेक्टर हो गए और सारे किरदार हम कर गए हैं। एक किरदार ये भी है। विकी साहब से एक क्वेश्चन करें कि इन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना, बब्बू बराल, तमाम मेन स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया है। आज ये किसको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? वो बड़ा अहम सवाल है ये। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे जितने भी लेजेंड्स दुनिया से जा चुके हैं, एक एक को मिस करता हूं। दिल के करीब एक नगीना था। दिल के करीब कौन था? दिल के आप बिलीव करिए कि आज के ज़माने में जिस तरह हम काम कर रहे हैं ना, रोना आ जाता है। कि मैं आपको एक ट्रू बात बताता हूँ कि अनवर अली साहब हमारे बहुत बड़े फ़नकार, तो हमारी कभी उनके साथ बनती नहीं थी, लेकिन अब जाके एहसास हुआ है कि वो कितना बड़ा फ़नकार था। अभी जो घर बैठे हुए हैं, हमने गलतियाँ की हैं, हमने ज़्यादतियाँ की हैं, हमने उनके साथ मतलब दिल में कुछ ऐसा कभी सोचा क्यों था, हम उनको क्यों नहीं इतना अच्छा समझते थे। अब जाके अदाकारी में मुनाफिकत की भी कोई अदाकारी होती है या ये नेचुरल होता है? बॉर्न इन टैलेंट होता है? नेचुरल नहीं होता, ये हमारे खित्ते में ये चीज़ें ज़्यादा है। मुनाफिकत हमारे खित्ते में ज़्यादा है कि हम एक दूसरे को, हमारी जो है ना तरक्की नहीं होती, हम किसी फील्ड में ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते, हम खुद ही अपने दुश्मन एक दूसरे को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, कि वो बड़ा स्टार है या मैं बड़ा स्टार हूँ। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं अगर बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं ना, हम दोनों में से अगला बात सुन नहीं रहा होता, अपना जवाब तैयार कर रहा होता। बैक स्टेज में अंधेरा क्यों होता है? ये बैक स्टेज में इसलिए अंधेरा होता है कि अगर दरवाज़ा जब खुलता है ना तो वहाँ पर कुछ चीज़ नज़र ना जाए। वेरी नाइस, ये टेक्निकल जवाब आ गया है ना। मैंने वही बात की थी, लोग जब चलती है ना, वो अब तो फलसफी बन गए ना सारे। थिएटर को सिर्फ हाईलाइट उतना ही किया होता है जितना दिखाना है हमने, वो कर दिखाना। जल रही है तो पीछे अंधेरा है। तो लोगों को ये दिखाना कि यहाँ पर किचन है, वहाँ पर बाथरूम है, वहाँ पर कमरा ये है, वो जो अंदर बैठा है उसको ये चीज़ जो है ना फील हो रही है। आपने दुनिया में जाके देखा है, बहुत सारी जगहों पे देखा है, हम ड्रामे में हमारी चीज़ें अभी भी बसीदा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े बसीदगी है यहाँ पर, थोड़ी आसूदगी, आसूदगी तो अच्छा वर्ड होता है, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है बैकवर्ड है। क्या वजह है इसकी? एक बार अपना हमारे महफिल थिएटर में कुगी जो अदाकार हैं हिंदुस्तान के, वो आए थे, उन्होंने महफिल थिएटर में मेरे साथ, हाँ जी, गुरप्रीत कुगी, उन्होंने ड्रामा देखा, ड्रामा देख के तो मुझे कहा था, कहता सैट पे ले जाके कंधे पे हाथ रखे, विकी भाजी कहता 1960 से भी साडा ਇਹੋ ਜਿਹਾ हाल नहीं सी जो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ कि मतलब इन्नी कसम पुरसी, इतना मतलब अजीब, बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। हाँ जी, पीछे नहीं चले गए, पीछे जाएंगे तो आपके पास फैसलाबाद कॉटन मिल का स्टेज है, वहाँ पर जाके देखें, अभी भी जो सेट पड़ा है आपके, अभी भी 40 साल बाद भी नहीं बनने वो सेट जो अभी यहाँ पड़े। कर क्या गए हैं ये? कोई पहली बात तो ये है ऑनरशिप नहीं है किसी के पास। सर ऑनरशिप सब कुछ है, प्रोड्यूसर की बजाय फाइनेंसर आ गए हैं। फाइनेंसर का मतलब है कि सिर्फ पैसे के साथ पैसा लगाना और पैसा कमाना। प्रोड्यूसर जो होता है वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर के मतलब का ही नहीं किसी को पता दोनों में फ़र्क क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जब तक वो नहीं होगा, फाइनेंसर होगा, तो यही हाल होगा। तो मतलब एक बंदा जो हमारी फील्ड है,
इसमें सबको दिहाड़ी चाहिए। ये जो बात कर रहे हैं ये तल्ख हकीकतें हैं जो ये आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं तलखी अभी आज के दिन लाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आपको एंजॉय करवाना चाह रहा हूँ। बैक स्टेज एंजॉय करें। आप क्या रोल कर रही हैं इस ड्रामे में? जी मैं इस ड्रामे में मेकअप करती रही, आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल, मैं इस ड्रामे में एक मॉडर्न बहू का जो है कैरेक्टर वो प्ले कर रही हूँ। आपका क्या रोल है इसमें? मेरा मुझे याद ही नहीं है, भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ। बाहर के मुल्क से आई हूँ मैं। कमाल हो गया। तो थिएटर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। नसीम विक्की साहब की एंट्री हो गई, आपने देख ली है। आए आगे चलते हैं और स्टार से बात करते हैं। बैक स्टेज के कुछ किरदार आपको दिखाते हैं जो शायद कभी स्टेज पे ना आते हों। अभी आपको स्टेज की जो असल रौनक होती है ना, असल जो आर्टिस्ट आजकल जो लोग समझ रहे होते हैं, वो स्टेज की जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो हैं, और वो फीमेल आर्टिस्ट यहाँ पर तैयार हो रही हैं। बैक स्टेज दिखा रहे हैं आपको अनएडिटेड वर्जन उसका बिल्कुल क्लियरली, और गोशी खान साहब जो हैं फादर के रूप में वो जा रहे हैं। दिखाओ ज़रा प्लीज़, जल्दी दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। गोशी खान साहब आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये कमरा अच्छा ठंडा है, बाकी सबके कमरे ठंडे। आपका नाम फिरोजा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हैं। आप क्या रोल कर रही हैं इस ड्रामे में? जी मैं इस ड्रामे में मेकअप करती रही, आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल, मैं इस ड्रामे में एक मॉडर्न बहू का जो है कैरेक्टर वो प्ले कर रही हूँ। ओके जी, मॉडर्न बहू। जी मॉडर्न। आपका नाम क्या है ड्रामे में? मेरा ड्रामे में नाम फिरोजा ही है। फिरोजा ही है जी। ये आपके दोस्त हैं? नहीं, मेरी दोस्त है। मेरी दोस्त हैं। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फलक है। फलक जी। फलक, आप ही ड्रामे में किरदार है आपका? जी मैं महफिल थिएटर में गा रही हूँ। आप महफिल थिएटर में गा रही हैं। कमाल हो गया। नाज़रीन ये मेकअप रूम है। जो थिएटर के उस तरफ बैठते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम ये मेकअप रूम एक दफ़ा देखें, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। मैडम फिरोजा जोनसी हैं, उनकी एंट्री होने वाली है, और हम यहाँ पर बनाम सरकार में आपको सब कुछ अनएडिटेड दिखा रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर हैं जैन मदनी साहब, ही इज़ माई गाइड ऑन दिस टूर एंड आई एम योर गाइड ऑन दिस टूर एंड यू शुड नो कि क्या हो रहा है सब तरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? जी जी मैं। आपका क्या रोल है इसमें? मेरा मुझे याद ही नहीं है, भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ। बाहर के मुल्क से आई हूँ मैं। कमाल हो गया। तो थिएटर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। थिएटर जो एक आर्टिस्ट को क्या कहते हैं फेम चाहिए होता है, वो थिएटर से मिलता है? जी जी मिलता है। पक्की बात है? हाँ जी। टिकटॉक से ज्यादा मिलता है या थिएटर से ज्यादा मिलता है? थिएटर से ज्यादा मिलता है। टिकटॉक से ज्यादा नहीं मिलता? नहीं नहीं। वेरी नाइस। ये तो कमाल हो गई, एकदम बात उल्टी आ गई ना। लोग कहते हैं थिएटर से मशहूर, टिकटॉक से मशहूर होते हैं, लेकिन वो कह रही हैं थिएटर से मशहूर होते हैं। आपका नाम क्या है? ज़ैनी अली। ज़ैनी अली हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जो आपका ड्रामा देखने आते हैं? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कहना आपने? नहीं, कुछ बात आपके ज़हन में भी नहीं आ रही? नहीं, भूल गई, ब्लैंक हो गए हैं हम। लाइटें ज़्यादा एकदम बैक स्टेज पे चली हैं ना, तो ज़ैनी अली जोनसी हैं वो ब्लैंक हो गई हैं। चलें, बेस्ट ऑफ लक। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। आ गए बहन, कपड़े भी ना बदलिए, मतलब मैं क्या करैक्टर बन के ये तो करैक्टर बन के आ गए हैं। हाँ और जी, अब आपकी एंट्री, अब आपकी एंट्री है। एंट्री उधर ही ध्यान करन दे ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੰਘ ਜੰਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਵ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਇਰ ਨੁਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਆਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਰੋਜ਼ਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੌਮੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ।
क्योंकि मैं बड़े स्टार्स में आ चुका हूँ, इसलिए अब जरा मुझे चुकन्ना होकर रहना पड़ेगा। ठीक नहीं है चुकन्ना होके तो बट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे भी रहना पएगा माशाल्लाह। मैं ਕਿਹੜਾ सड़क क्रॉस ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਇਓ। ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੋਹਣੇ ਐਂਕਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਛੀਨ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਰੈਸਲਰ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ, 2 ਸਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਧਰੇ ਸਾਲ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਭਾਜੀ ਖੋਲਨੇ ਆ। अच्छा कभी किसी पहलवान नु ढाया है? हेलो एंट्री आगे चले। हाँ बहुत सिंगर बनते हैं, एंट्री आगे चले। चलो भाजी, बेगम साहब आ गए ਤੁਹਾਡੀ, ऐ ना ड्रामे चो निकल जाओ। वाह जी वाह। नहीं एक और किरदार जो स्टेज पे नहीं आता, उनसे मिलते हैं। ड्रेस मास्टर हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? शफीक साहब जी सर। कितने अरसे से कर रहे हैं ड्रेस मास्टर? कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं। आपको शौक है ये थिएटर की ड्रेस करने का या वैसे ही? नहीं वैसे काम है मेरा ये। आप ड्रेस मास्टर हैं? जी, शौक नहीं है, शौक होता है। थिएटर का शौक है वैसे आपको? नहीं कोई शौक। खुद आर्टिस्ट बनने का शौक नहीं? मैंने देखा है कि मोस्टली थिएटर में जो लोग पीछे बैक स्टेज काम करते हैं उनको खुद भी शौक होता है आर्टिस्ट बनने का। ऐसा शौक नहीं, मैं कोई ऐसा शौक नहीं। स्टूडियो लाइन में होता था। अच्छा, सैफी साहब के पास। ठीक है, कुछ अर्सा उनके पास काम किया, लेकिन मुझे कोई ऐसा शौक आज तक कभी ऐसा शौक। थिएटर अच्छा लगता है आपको? हाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अल्लाह ताला यहाँ से क्यों अच्छा लगता है, अल्लाह ताला इसमें से रिज़्क देता है इंसान को, माशाअल्लाह है इनसे। ਆਜੋ ਭਾਈ। ਆਪ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਗਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। मेरे को डरन की लोड़ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ इजी हो जाओ। ਡਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜਨਾਬ? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी एंट्री हो गई है। ये है कि ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਸਲਾਮੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਮੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕਰਾਦਾ। बिस्मिल्लाह। ओहो नाज़रीन, क्योंकि हम बड़े स्टार्स में एंट्री हो गई है उनकी। कैसा लगा आपको? कितने अरसे से काम कर रही हैं? अच्छा, तो इनके साथ बहुत अच्छा लगा काम करके। कितने अरसे से काम कर रही हैं आप? मुझे ये 1 साल तक। 1 साल हुआ। कैसा लग रहा है स्टेज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सर और जितनी टीम है मेरे साथ वो मुझे फील ही नहीं होने दे रही कि मैंने। चलें, बहुत अच्छी बात है। हमारी नेक तमन्ना आपके साथ। भाई ठीक हो तुसी? हुन जाओ फिर, हुन कोई खाओ पियो जाके, रोटी रोटी खाओ, ब्याह ते करा आए हो तुसी। टुरो फिरो एंट्री भाजी, फिर लो भाई फिर एंट्री। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ। हाँ, जो मेरे टूर के गाइड हैं वो जैन मदनी साहब हैं, वो साइड पे खड़े हुए हैं और बार बार हर स्टार को मेरे पास लेके आ रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम आप बेहतरीन तरीके से देख सकें, आपको अच्छी चीज़ देखने को मिले और आप थोड़ी देर के लिए ये 8 से 9 में सियासी लड़ाइयों से हट के, तमाम सियासी तंज़ों क्या कहते हैं ना, तकलीफ़ से हट के आप थोड़ी सी इंटरटेनमेंट देख लें। ऑन स्टेज जो है और बैक स्टेज क्या हो रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र भाई। ये क्या पकड़ा हुआ आपने हाथ में? सर ये मैंने ना एंट्री शीट पकड़ी हुई है। एंट्री शीट पकड़ी हुई ये होती है कि हम इसमें ना एक तरतीब बना देते हैं कि जहाँ हर बंदे ने किस तरह जाना। मैंने देखा स्टार्टिंग आपने की है, आप स्टेज पे गए थे। सर मैं एज ए एक्टर भी हूँ। अच्छा। एज ए सर जी के साथ काम करूँ। वैसे अरसा ना आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 15 साल से। वेरी नाइस भाई, यार कमाल कर रहे हैं आप। आउटडोर में एज ए मैंने खुद माशाल्लाह एज ए डायरेक्टर भी किया है इधर, क्योंकि मुझे आपको पता है कि इंसान ना हमेशा सीखने की तलाश में रहता है। बिल्कुल ठीक है भाई, आप कमाल करते हैं, आपका काम बहुत अच्छा है और आप अपनी एंट्री जो सी है वो देखें आपके स्टार दोनों बाहर खड़े हुए हैं। मैं अपने गाइड के पास दोबारा वापस आता हूँ। जैन भाई यार कमाल है यार, ये तो बड़ी हसल बसल है। यानी कि मैं देख रहा हूँ लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और अजीबोगरीब है। हम तो फिर भी इनको तंग कर रहे हैं, लेकिन ये लाइफ भी और है यार। हम इनको समझते रहते हैं कि ये शायद बट साहब बात यह है कि जो ऑडियंस सामने बैठ के ड्रामा देख रही होती है वो एंजॉय कर रही होती है। हाँ। लेकिन जो पीछे ड्रामा करने के लिए स्टेज पे जाते हैं उनका हाल आप लोगों ने देख ही लिया कि वो किस तरह मैनेज करते हैं। एक गेट और ये 16 दिन मुसलसल करते हैं। बिल्कुल
16 दिन मुसलसल सेम बिल्कुल रूटीन same, से ये जो आते अभी हैं। आपने जिनका इंटरव्यू किया असिस्टेंट डायरेक्टर, हाँ। ये ड्रामे की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। ठीक है। ये अगर 1 मिनट भी जो है वो किसी को ना बताएं कि आपकी एंट्री जो है वो ताहिर निशात साहब लेट होगी, बिल्कुल ताहिर निशात साहब। ताहिर निशात साहब को देखें, और एक्टर जो जितना मर्जी बड़ा हो वो इस तरह खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है अपनी एंट्री का, और उसने जाना होता है ये बैक स्टेज है, जो बैक स्टेज आपको दिखा रहे हैं। वैसे अगर कहो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਪਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। बिल्कुल सुना दे। निशात साहब सिंगर भी आटा महंगा लेने होए आटा महंगा लेने रौला भी नहीं पा सकते नਵੇਂ पाकिस्तान च रहने। वो बेड़ा ही गर्क हो गया है। मां जी उत्ते ही सुट लिया सानू, कमाल ही हो गई। निशात साहब ने बड़ी कवालियां तैयार की हैं थिएटर पे। ये टप्पे तो सियासी साडी वारी तो नहीं। साहब भी आ गए अभी फरोजा जी इंटर हो गई है ना, ठीक है, इनके बाद फिर मैं जाऊँ। ये आपकी बेगम है? ये मेरी बेगम है। नहीं सिर्फ ड्रामे च लड़ाई पा देना। ड्रामे में उनकी बेगम है, उनके बाद उनकी एंट्री है। ताहिर निशात साहब की एंट्री होने लगी। नाज़रीन एंट्री देखें आप, हम आपकी एंट्री दिखाते हैं। साडा काम सौखा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ऐसे ही भाई जेड़ा काम ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੌਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਔਖਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਏਰੀ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ, ਔਖਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। चौधरी नहीं सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेज ड्रामे पे मौजूद हैं तो झुकते हैं अगर निकल जाएं, क्या कहते हैं ना, जाने अनजाने में, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। उड्डू कमाल साहब हमारे करीब से गुजर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। पछाण ही ना लैन। कैसा ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਕੁੱਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਏ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। दूध के नाल साडी मेहरबानी है, मैं डॉक्टर को किया सी फिर। यहाँ पर आर्टिस्ट के बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं बनाई हुई, ये क्या वजह है? दुबई से मेकअप, ये बहुत अच्छी जगह है। इससे भी बुरा हालात है होते हैं, बस क्या करें, गुजारा करना है। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है और आपकी मेहरबानी कि जब ड्रामा बंद था तब भी आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई, अब ड्रामा खुल गया तब भी मैं थैंकफुल हूँ आपका और आपके चैनल। हम आपके थैंकफुल हैं कि आप हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। भाई शाहिद खान साहब जो उनसे हैं, उनकी एंट्री है। शाहिद खान साहब क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आप क्या बने हुए हैं? यहाँ पे जी मेरा रोल है लालची बेटे का। अच्छा, और ये आपने इतने मैजिक शैजिक ये क्या क्यों बने हुए हैं? ये है बदमाश, लेकिन वो पहले कर दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इंटर बदमाश होगा और अंदर उसकी एक औरत है। बेसिकली मेरे शी बॉय का रोल है, तो इंटर ऐसे ही होता है कि कातिल आ गया, जिसकी रूह जो उनसी है, डॉन वो आ गया, हाँ। डॉन आ गया। लेकिन जब वो बात करेगा तो वो लगेगा कि लेडीज है। वो लोग इस बात का मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। आपने ये एंट्री देखनी है। ड्रामा कैसा चल रहा है? ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है। मैं एक चीज़ गौर की है, यहाँ पर आर्टिस्ट के बैठने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं बनाई हुई, ये क्या वजह है? दुबई से मेकअप, ये बहुत अच्छी जगह है। इससे भी बुरा हालात है। होते हैं, बस क्या करें, गुजारा करना है। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है और आपकी मेहरबानी कि जब ड्रामा बंद था तब भी आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई, अब ड्रामा खुल गया तब भी मैं थैंकफुल हूँ आपका और आपके चैनल। हम आपके थैंकफुल हैं कि आप हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं, इतनी परेशानी में मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। ये आर्टिस्ट की जो सी होती है ना खूबसूरती होती है कि वो जितनी मर्जी शहर में परेशानी हो, मुल्क में परेशानी हो, वो आपके चेहरे पे उस लम्हे में मुस्कुराहट बिखेर देगा। और ये मुस्कुराहटें हम समेट के आपको अपने शो के थ्रू आप तक पहुँचा रहे हैं। आपकी एंट्री शुरू होने लगी है, बस आने वाली हम आपको वहाँ से रिकॉर्ड करेंगे अपनी एंट्री दें। नाज़रीन शाहिद खान साहब को बेस्ट ऑफ लक। शाहिद खान साहब थैंक यू। शाह साहब, ये मैं एक चीज़ सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। आप तो कैरेक्टर में तो आ गए हैं, हाँ जी। यहाँ पर आर्टिस्ट के बैठने के लिए जगह इतनी अच्छी नहीं है, क्या वजह है? मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो तमासील है ना, बट सब जब हम यहाँ जन्म जन्म की मैली चादर, ये तेरे कमाल के बंदे, ये कुर्बतें, ये फासले, ये खेल जब करते थे ना, तो नीचे अफजाल साहब ने एक ग्रीन रूम बनाया था आर्टिस्टों के बैठने के लिए। वहाँ एसी लगा है, स्पीकर लगा, पूरा ड्रामा हम सुन रहे हैं। मेरी एंट्री आई, मैं नीचे से आया, तैयार हूँ, आके अपनी एंट्री की, नीचे जाके सुकून से बैठ। जो मेन रोल कर रहे होते थे
उनके लिए यहाँ चेयर पड़ी होती थी, बड़े अच्छे तरीके से वो बैठते थे। अब मसला ये है भट्ट साहब कि थिएटर जो है ना वो अब पहले ना हमने तो साल किया, फिर महीना भी 16 दिन, फिर 8 दिन का थिएटर हो गया। अब थिएटर 3 दिन का था, 3 दिन भी नहीं हो रहे ठीक, यानी कि जुमा हफ्ता इतवार भी इतने अच्छे नहीं लगते। तो जब ये सारी चीज़ें ये अक्कासी करती हैं उस चीज़ की। ये असल में बैक स्टेज जो सी है ना वो एक्टर के अंदर का अक्कासी है कि वो बेचारा अंदर से कितना टूटा फूटा है, लेकिन फिर वो आपको वहाँ जाके कितना हंसाता है। तो ये ठीक करने के बारे में सोचें। मेरे ख्याल से अगर आपको लगता है कि आप थिएटर को हेल्दी इन्वायरमेंट में करना चाहते हैं तो ये ठीक होना चाहिए। बट सब ये ठीक हो सकता था कि अल्लाह की तरफ से एक ये वबा जो कोरोना, ये कोविड-19 जब आया ना, तो उसके बाद जब दुनिया खुली है कारोबार के लिए, तो फिर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि प्रॉपर जो मार्केट्स हैं उनकी एक टाइमिंग हो जाती, जैसे बाहर है। ये कोरोना में चले गए, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कुछ सोचें, इसको कुछ बेहतर करें। यहाँ आर्टिस्ट सारे बैठते हैं, लोग आके बैठते हैं, तो इसको थोड़ा बेहतर होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, बेहतर इसीलिए होता कि टाइमिंग चेंज हो जाती ना सर। जब ये थिएटर की फैमिली टाइमिंग आ जाएगी, फिर फैमिली देखने के लिए आएगी। फैमिली टाइम पे ख़त्म हो जाएगा तो फैमिली आएगी। अब फिर से आपको थिएटर को और ज़्यादा उसको क्या कहते हैं सिविलाइज करना पड़ेगा, डिसेंट करना पड़ेगा। जब मालकान के पास पैसा आएगा तो वो हर तरफ ध्यान देगा। बिल्कुल ठीक है। जब प्रोड्यूसर को पैसे मिलेंगे वो सेट की तरफ भी ध्यान देगा। बिल्कुल ठीक है, की तरफ भी ध्यान। कोशिश साहब, मैं बिल्कुल आपकी, मेरी नेक तमन्ना है आपके साथ है। नाज़रीन, कोशिश खान साहब जो से हैं वो इस ड्रामे को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी तकालीफ हैं, उन तमाम मसाइल को हल निकालने के लिए सबके सब संजीदा हैं। कितने संजीदा हैं वो आपके सामने ही, आप मेरे से ज़्यादा सियाने हैं, आपको पता है। आज का शो सिर्फ इसलिए था कि ज़िंदगी के उस तमाम झमेले में से एक थोड़ा सा पल निकालें और अपने लिए निकालें और थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे लाएं, खुश हों, क्योंकि ज़िंदगी हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती उससे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको दोनों दी हुई है। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको दोनों दी हुई है। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि मुस्कुराहटें बांटें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि ये बांटने से बढ़ती हैं। और आज का शो जो सा था वो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए था कि आप देखें, स्टेज के ऊपर आके प्रोग्राम ड्रामा ज़रूर देखते हैं, स्टेज के पीछे के देखने की आपकी ख्वाहिश होती है सबकी। तो हम ये आपको बैक स्टेज दिखाई है और आपको दिखाया है कि बैक स्टेज पे होता क्या है, आर्टिस्ट कैसे अपनी एंट्री पे जाते हैं, मेकअप रूम में क्या होता है, डांसर्स क्या करते हैं, ड्रेस मास्टर कौन होते हैं। तो तमाम किरदार आपको बैक स्टेज से दिखाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कर दिया करें और अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।